दिल्ली में अप्रैल और मई 2026 के महीने में अवैध निर्माण और कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई काफी तेजी से चली। ये काम मुख्य रूप से एमसीडी और डीडीए द्वारा किया गया। ये सारी कार्रवाइयां दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों पर आधारित थी। कोर्ट ने कई बार अवैध कब्जे हटाने और पब्लिक जमीन को खाली करने के निर्देश भी दिए। इन 2 महीनों में कई इलाकों में बुलडोजर चले और अवैध बिल्डिंगों, फार्म हाउस और दुकानों को गिराया गया। इससे इलाके में थोड़ा तनाव भी रहा, लेकिन प्रशासन का कहना था कि ये सब कानून के अनुसार किया जा रहा है। अप्रैल महीने में सबसे बड़ा एक्शन तिलपत वैली बायोडायवर्सिटी पार्क में हुआ। ये जगह साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके में है। अप्रैल की शुरुआत में करीब 9-10 अप्रैल को डीडीए ने यहाँ बड़े पैमाने पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई। 23 फार्म हाउस को पूरी तरह से गिरा दिया गया। पार्क के कुछ 83 एकड़ में से लगभग 70% जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। ये फार्म हाउस बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर अवैध तरीके से बने थे। डीडीए ने कहा कि ये जमीन पार्क के विकास के लिए जरूरी है। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। उसी महीने उत्तम नगर इलाके में भी एमसीडी ने बुलडोजर चलाए। 13 अप्रैल के आसपास शुरू हुई ये कार्रवाई बाद में भी जारी रही। यहाँ छोटे छोटे प्लॉट जोड़कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने पर सख्त कार्रवाई हुई। कई अवैध मकान और कमर्शियल स्ट्रक्चर गिराए गए। स्थानीय लोगों की मिलीजुली राय सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि अवैध निर्माण हटाना जरूरी है, तो कुछ ने कहा कि इससे आम आदमी परेशान हो रहा है। मई महीने में भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। शाहजादा बाग, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 19 मई के आसपास एमसीडी ने कई अवैध स्ट्रक्चर गिराए। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 2 मई को एमसीडी ने हाई कोर्ट के आदेश पर बहुत बड़े पैमाने पर डेमोलिशन किया। यहाँ कई अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण हटाए गए। 6 मई को मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 वेस्ट दिल्ली में डीडीए ने एक पुरानी दरगाह 5 पीरान दरगाह के अवैध हिस्से गिराए। ये दरगाह 100 साल पुरानी बताई जाती है। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। उत्तम नगर में भी मई की शुरुआत में एमसीडी ने फिर से कार्रवाई की। अभी मई के अंत में स्थिति ये है कि एमसीडी और डीडीए दोनों ही लगातार अवैध निर्माण हटाने के अभियान चला रहे हैं। इनमें जेजे क्लस्टर, इंडस्ट्रियल एरिया, पब्लिक लैंड पर कब्जे और अनऑथराइज्ड कॉलोनियां मुख्य निशाने पर हैं। आगे भी कई इलाकों में बुलडोजर चलने की संभावना है, खासकर साउथ और वेस्ट दिल्ली के कुछ फार्म हाउस एरिया, रोड बाइंडनिंग वाले इलाके और जहां हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहां एक्शन हो सकता है। दिल्ली सरकार और एमसीडी का फोकस पब्लिक लैंड को साफ करने, ट्रैफिक की समस्या कम करने और कोर्ट आदेशों का पालन करने पर है। ये सारी कार्रवाइयां ज्यादातर कोर्ट के आदेशों के कारण हो रही हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जे हटाना जरूरी है ताकि आम लोगों को सही सुविधाएं मिल सके, लेकिन कई जगह पर स्थानीय लोगों को और प्रभावित परिवारों में विरोध भी हुआ। कुछ लोगों ने कानूनी चुनौती भी दी। एमसीडी और डीडीए का कहना है कि वे सिर्फ अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग नियमों का पालन करते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर अप्रैल और मई 2026 में दिल्ली में बुलडोजर एक्शन का काफी सक्रिय समय रहा। ये दिखाता है कि प्रशासन अब अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। अगर आप किसी खास इलाके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो एमसीडी या डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। खैर, अभी इस मामले को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।